शुरू। एक टूटा फूटा गांव और अंधेरा आसमान। एपिसोड की शुरू किसी खूबसूरत जन्नत से नहीं होती। स्क्रीन पर एक इदास टूटा हुआ गांव है जिसका नाम युवान वलीज है। आसमान हर वक्त सियाह बादलों से ढका रहता है। फजा में अजीब सी बदबू है और लोग दिन रात खौफ में जी रहे हैं। नरेटर बताता है कि ये वो दौर है जहां इंसानी दुनिया और पाताल लोक की दीवार कमजोर हो गई है। बुरी आत्माएं जो पहले कभी इंसानों की दुनिया में नहीं आ सकती थी अब खुलेआम घूम रही हैं। और इससे भी बुरा, जो लोग भगवान कहते हैं वही सबसे ज्यादा जालिम बन गए हैं। इसी गांव में रहता है हमारा हीरो शुयिंग। शुयिंग कोई शहजादा नहीं है, कोई चोजन वन नहीं है। वो सिर्फ 17 साल का एक सांप पकड़ने वाला लड़का है। कपड़े पुराने, हाथ जख्मों से भरे, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक। बचपन से उसका काम जहरीले सांपों को पकड़कर हकीमों को बेचना है ताकि गांव वाले दवाई बना सकें। लोग उसे सांप वाला शू कहते हैं और कोई उसकी इज्जत नहीं करता। लेकिन इसी मामूली से काम ने उसे वो देखना सिखाया है जो आम लोग नहीं देख सकते, कि सांप कभी बिना वजह नहीं काटता, लेकिन इंसान और देवता। 2, गांव का खुदा जो खुदा नहीं कसाई है। हर गांव का एक अपना विलेज गॉड होता है। असल में ये छोटे देवता होते हैं जिनका काम गांव की हिफाजत करना होता है। बदले में गांव वाले उन्हें खाना, बकरे और दुआएं देते हैं। युआन गांव के विलेज गॉड का मंदिर गांव के बीचों बीच है, लेकिन अब वह मंदिर इबादत की जगह नहीं, खौफ की अलामत बन गया है। एपिसोड के 6 मिनट पर पहला बड़ा सीन आता है। गांव में फसल खराब हो गई है, बच्चे भूखे हैं। गांव का मुखिया और कुछ लोग मंदिर जाते हैं और विलेज गॉड से रहम की भीख मांगते हैं। मंदिर के अंदर धुआं उठता है और एक खौफनाक सया जाहिर होता है। विलेज गॉड आधा इंसान आधा जानवर जैसा, आंखें लाल, जिस्म से कीड़े गिर रहे हैं। वो कहता है कुर्बानियां कम हैं, मुझे ज्यादा चाहिए। और पता चलता है कि वो क्या मांग रहा है। बकरे नहीं, इंसानी जाने। वो कहता है कि पाताल की हवा को रोकने के लिए उसे हर महीने 2 जवान लड़कों का खून चाहिए। गांव वाले रो रहे हैं, लेकिन खौफ की वजह से कोई बोल नहीं रहा, क्योंकि जो भी उसके खिलाफ बोला उसे अगले दिन मारा हुआ पाया गया। इसी भीड़ में सुयिंग खड़ा है। उसके हाथ में उसका सांप पकड़ने वाला बाण है। उसके साथ खड़ी एक बुढ़ी माँ चीख कर कहती है कि उसका बेटा पहले ही ले जाया जा चुका है। 3, वो लम्हा जहान हीरो बनता है, यहाँ तक शुयिंग भी खामोश था। लेकिन जब विलेज गॉड उस बुढ़िया को अपने काले धुएं से उठाकर हवा में लटकाता है और उसकी जान लेने लगता है, तो शुयिंग का सब्र टूट जाता है। ये सीन एनिमेशन के लिहाज से कमाल है। सीजी ईयर स्टूडियो ने बहुत ही डार्क थीम रखा है। शुयिंग की आंख में पहली बार सुनहरी रोशनी चमकती है। वो चिल्लाता है, तू खुदा नहीं है, तू तो पाताल से भी गया गुजरा है। और वो अपना बंस लेकर मंदिर की तरफ दौड़ता है। सब गांव वाले चीखते हैं कि पागल हो गया है। विलेज गॉड हंसता है कि एक मामूली सांप पकड़ने वाला मुझे मरेगा। लेकिन यहीं पर ट्विस्ट है। जब विलेज गॉड अपना जहरीला हाथ शुयिंग पर मरता है तो शुयिंग को कुछ नहीं होता, क्योंकि बचपन से सांपों के जहर में रहने की वजह से उसके खून में कुदरती मुद्फियत पैदा हो गई है। वो जहर उस पर असर नहीं करता। शुयिंग मौका देख कर सीधा उसके सीने में अपना लोहे वाला औजार घुसा देता है। मंदिर हिलने लगता है, मूर्तियां टूटने लगती हैं। गांव वाले पहली बार देखते हैं कि उनका खुदा खून बहता हुआ चीख रहा है। शुयिंग ने
विलेज गॉड को मार दिया। एक इंसान ने खुदा को मार दिया। ये इस दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म है। मंदिर गिरते ही उसके अंदर से काले कीड़े, हड्डियां और वो बच्चे निकालते हैं जिन्हें कुर्बान किया गया था। पूरा गांव सदमे में है। 4. हकीकत का पहला पर्दा रात को, जब गांव वाले शूयिंग को कभी हेरो तो कभी मनहूस कह रहे होते हैं। आसमां पर बिजली चमकती है और 2 सरकारी अफसर आते हैं। वो दरअसल दरबार के भ्रष्ट अफसर हैं जो विलेज गॉड के साथ मिले हुए थे। वो गांव वालों से जबरदस्ती अनाज और पैसे लेते थे और कहते थे कि ये खुदा का हिस्सा है। शूयिंग को पता चलता है कि विलेज गॉड अकेला नहीं था, पूरा निजाम ही सैट चुका है। ऊपर के देवता नीचे के इन छोटे खुदाओं को इसलिए चोर रखा है ताकि वो इंसानों का खून चूस कर उन्हें तकत पहुंचाते रहें। शूयिंग बिना सोचे समझे उन अफसरों को भी मार देता है। अब उसने 2 जुर्म कर दिए हैं, खुदा कुशी और सरकारी अफसर का कत्ल। अब वो इस दुनिया में मुजरिम है और कोई भी गांव उसे पनाह नहीं देगा। एपिसोड के आखिरी 4 मिनट सबसे इम्पोर्टेंट हैं। शूयिंग गांव चोरने वाला होता है अपना छोटा सा झोला लेकर। तभी उसे विलेज गॉड की लाश के नीचे से एक पुरानी खाली किताब मिलती है। उस पर कुछ नहीं लिखा, लेकिन जब शूयिंग उसे छूता है तो उस किताब से सुनहरी रोशनी निकलती है और सीधा उसके दिमाग में घुस जाती है। उसे एक आवाज सुनाई देती है, किसी बहुत पुराने बुजुर्ग की। एसेंशन एक झूठ है, ऊपर कोई जन्नत नहीं, सिर्फ एक बड़ी कत्लगाह है। और उसी लम्हे आसमां पर वो ही चीज नजर आती है जो ट्रेलर में सबको हिला गई थी। बादलों के पीछे कोई बहुत बड़ा टूटा हुआ आसमानी महल, जहां से बेशुमार रोशनी के धागे नीचे लटक रहे हैं और हर धागा एक इंसान को जगदे हुए है, जैसे किसान फसल को काटता है। शूयिंग समझ जाता है कि जिसे हम बुलंदी या मोक्ष कहते हैं, वो असल में कटाई का दिन है। ऊपर वाले देवता अच्छा दिन देखकर इंसानों को इसलिए बुलाते हैं ताकि उनकी सारी उम्र की मेहनत, उनकी कल्टीवेशन को फसल की तरह काट कर खा जाएं। एपिसोड का आखिरी डायलॉग शूयिंग का है और ये प्योर सीजन की बुनियाद है। वो आसमान की तरफ देख कर कहता है, अगर आसमानी दुनिया ऐसी है तो मैं इस निज़ाम को ही जला दूंगा। मैं अपने लिए खुद अपना अच्छा दिन चुनूंगा। सांप का सिंबल। शूयिंग का सांप पकड़ना सिर्फ पेशा नहीं, ये उसकी पहचान है। नॉवेल में लिखा है कि सांप जमीन के सबसे करीब रहता है, इसलिए उसे जमीन का सच पता चलता है। जब वो मंदिर के झूठे देवता को मरता है तो उसका बंस टूट जाता है, मतलब अब वो पुरानी जिंदगी से आजाद हो गया है। 2. किताब का राज। जो खाली किताब उसे मिलती है उसका नाम हुआ मिंगतू जैसा कुछ है। ये असल में एक ऐसी टेक्निक है जो मारे हुए लोगों की यादों से बनती है। इसका मतलब है कि उस गांव में पहले भी बहुत से लोगों ने इस झूठे निज़म को समझा था, पर उन्हें मार दिया गया। 3. एनिमेशन में डिटेल। जब आसमान पर वो बड़े महल का सीन आता है तो गौर करो तो हर धागे पर एक नाम लिखा हुआ है। ये वही नाम है जो अगले एपिसोड्स में बड़े कल्टीवेटर्स के तौर पर आएंगे। मतलब उनका अंजाम पहले से तय है, उन्हें काटा जाएगा।